सो है गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। सो गाइस, आज के इस पोटेंशियल स्टॉक एनालिसिस वीडियो में मैं कुछ आप लोगों के साथ ऐसे 5 से 6 स्टॉक शेयर करने वाला हूं जिनमें आपके पैसे बन सकते हैं। इसका मतलब कि जाने के भी चांसेस हैं, इसीलिए आप लोग अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड करना। मैं सिर्फ अपनी एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस, ये रहा हमारा आज का पहला स्टॉक और ये है एनटीपीसी। और गाइस, मैंने इस स्टॉक को 9 तारीख को भी बोला था कि आप इसमें बाय कर सकते हो। तब ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, ये ऐसे था, तो मैंने रिटेस्ट के लिए बोला था, पर ये हुआ नहीं, ये ऐसे फेल हो गया। तो मैंने ये भी बोला था कि आप यहाँ एग्जिट कर जाना, क्योंकि एक लूजिंग ट्रेड को होल्ड करने से अच्छा है कि आप उसमें दोबारा री एंट्री कर लो। अब जैसे ये हमें फिर से यहाँ एक री एंट्री करने का मौका दे रहा है, तो आप यहाँ से एंटर करके ये इस तरह से भाग सकता है, नहीं तो ये ऐसे करके ऐसे आ सकता है, फिर इस तरीके से भाग सकता है, नहीं तो फिर हमारे स्टॉप लॉस हिट करा सकता है। तो आपको यहाँ निकल जाना है। और गैस, ये आप कुछ इसके देख रहे हो कि 5 बार इसने यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया है और 1 2 3 4 5 बार नीचे से सपोर्ट भी लिया है। तो यहाँ से इसके ऊपर जाने के मेरे को चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, पर मेरे को लगने से कुछ नहीं होता। मार्केट जैसा हम लोगों को डायरेक्शन देगा, हम उस तरीके से ट्रेड करेंगे। अगर ये यहाँ से भागता है तो इसके नीचे का आप लोगों को स्टॉप लॉस रखना है, और यहाँ से आपका 1:2 यानी ये वाला टारगेट मिनिमम होगा। उसके बाद आप ये रख सकते हो, और फिर ये यानी कि जो इसके रेजिस्टेंस है आप उसको अपना टारगेट बना सकते हो। बस अब आपको ये देखना है कि आप कितने दिनों तक होल्ड करने वाले हो, उसके हिसाब से आप अपने टारगेट्स देख सकते हो। सो गाइस, ये आज का हमारा दूसरा स्टॉक, और ये भी 1 बार 2 बार 3 बार ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर चुका है और 4 बार नीचे सपोर्ट भी ले चुका है। और ये भी एक ट्रायंगल पैटर्न ही है। आप यहाँ देख रहे हो कि ये भी एक, अगर आप इसे ध्यान से देखते हो तो इसने ब्रेक कर चुका है। अब ये मतलब मान लो कि ये ऐसे जाके ऐसे है, तो ये यहाँ से ऐसे भाग सकता है, जो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा हो। अगर ये ऐसे करता है तो आपका मिनिमम टारगेट ये होगा कि आप मिनिमम 1:2 लेके जाओगे। और फिर अगर आप 2 से 3 महीने वाले, 1 से 2 महीने वाले हो, तो आप यहाँ तक का एक टारगेट रख सकते हो। जो इसका जो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ तक आप एक टारगेट रख सकते हो। और गाइस, ये क्योंकि एक स्मॉल और मिड कैप का स्टॉक मैं आपको बताता हूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टॉप लॉस बहुत ही टाइट नहीं रखना होता है कभी भी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये ऐसे आए और यहाँ से आके स्टॉप लॉस हिट करके भाग जाए। तो इसलिए आपको थोड़ा सा गैप देना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, टारगेट ज़्यादा हिट हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको स्टॉप लॉस ऐसे जगह पे लगाना चाहिए जहां उसकी हिट होने के चांसेस कम होते हैं। तो गाइस, ये आज का हमारा तीसरा स्टॉक, और जैसा कि आप इसे देख पा रहे हो कि 1 बार और 2 बार इसने यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, फिर एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया, फिर बायर्स के स्टॉप लॉस हिट कराए गए, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, अब आके ये एक साइडवेज मार्केट में फंसा पड़ा है। और गाइस, अगर आप मुझे पहले से जानते हो तो आपको पता ही है कि मैं साइडवेज मार्केट कितना ट्रेड करता हूँ। अब उसके पीछे का रीजन ये है कि जैसे आप इसका स्ट्रक्चर देखो कि ये यहाँ से चला, फिर नीचे गया, फिर इतना ऊपर गया, फिर अब ये नीचे नहीं आया, ये यहीं से इस तरह से मूव दे रहा है। अब हम यहाँ बाय करेंगे, इसका मतलब कि इसका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, क्योंकि पहले साइडवेज में था, यानी कहीं भी नहीं जा रहा था, ना ही ऊपर ना ही नीचे, थोड़ा नीचे गया, पर अब जो इसका हायर हाई है वो यहाँ है। मतलब कि ये यहाँ से फिर नहीं जा रहा है, ये यहीं से जा रहा है। और हमें यही चाहिए होता है कि बायर्स कंट्रोल में करके रखे मार्केट को, हमें सिर्फ यही चाहिए बाय करने के लिए, तो हमें वो मिल रहा है। तो हमारी एंट्री कहाँ होगा, ये जो कैंडल है इसके हाई पे एंट्री होगा। अगर मैं ये थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि आपको अच्छे से दिख पाए, तो हमारी एंट्री इसके ऊपर होगा, मतलब ये जो कैंडल बना है इसके हाई पे एंट्री होगा, यानी हमारा 96 पे एंट्री होगा, 9650 पे एंट्री होगा। और जो हमारा पहला टारगेट होगा वो इस रेजिस्टेंस तक का होगा। अगर आप मूव देखते हो कि आपको कितना परसेंटेज मिल सकता है, तो आपको ऑलमोस्ट 7% मिल सकता है, जो ठीक है यार, जो एक हफ्ते में 7% मिल जाए तो अच्छा खासा है। अब स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं कि अब हम अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे। तो वैसे हमारा स्टॉप लॉस होगा इस लो के नीचे, ये जो आपको लो दिख रहा है इसके नीचे थोड़ा सा गैप देके आपको स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि ये भी एक मिड कैप का स्टॉक है, तो आपके स्टॉप लॉस हिट करा के भाग सकता है, तो थोड़ा सा गैप छोड़ देना उसमें। तो गाइस, ये आज का हमारा अगला स्टॉक पीएनबी हाउसिंग, और जैसे कि आप इसे देख पा रहे हो कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इसने सपोर्ट लिया है, 3 बार रेजिस्टेंस फेस किया, और उसके बाद देखो ये यहाँ से ब्रेकआउट किया था, इतना ऊपर गया, फिर धीरे एट द एंड वहीं आ चुका है। तो अब नहीं तो ये अगर इसे ब्रेक करता है तो ये आपका लेवल देख सकते हो कि ये यहाँ तक का आ सकता है, यानी कहीं ये इस लेवल तक पे आ सकता है। पर क्योंकि हम बाय के लिए देख रहे हैं फिलहाल, मैं आपको बाय के हिसाब से बता रहा हूँ, तो ये यहाँ से ऐसे ऐसे करके फिर इस तरीके से मूव दे सकता है। तो अगर ये मूव दे चाहे ना दे, हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे नहीं होना चाहिए। आप इसके नीचे रख सकते हो, अगर आप थोड़ा और सेफ खेलना चाहते हो तो आप इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। और जैसे ही यहाँ एक ग्रीन कैंडल बने, मतलब इस हाई को अगर ये ब्रेक करे, आप इसमें एंट्री ले सकते हो। मैंने मैसअप कर दिया, थोड़ा क्लीन करके आपको समझा देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा था। कि हमारी एंट्री होगा ये जो रेड कैंडल का हाई है इसके ऊपर, और हमारा स्टॉप लॉस होगा, नहीं तो यहाँ आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो।
और इसमें सबसे पहले हमें 1:2 देखना कि अगर वो अचीव हो जाए तो उसके बाद फर्दर अब हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है कि ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो ये अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो ये यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। ऊपर जाने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, तो इसीलिए जो मेरी एनालिसिस है वो बाय के लिए है। तो गाइस ये रहा आज का हमारा फाइनल स्टॉक। और अगर आप लोग इसमें ट्रेड करने वाले हो तो एक बात थोड़ा ध्यान में रखना कि इसमें ज़रूर एक बिग प्लेयर है, यानी एक स्मार्ट मनी है, क्योंकि ये जो आपको कैंडल्स दिख रही है ना इतनी बड़ी बड़ी, ये कोई आम इंसान नहीं बना सकता, ये कोई बड़ा पैसा वाला ही बना सकता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है इतने बड़े बड़े ये जो कैंडल्स आपको दिख रहे हैं इसमें, इसका मतलब कि इसमें कोई एक बिग प्लेयर है। बिग प्लेयर क्या करता है कि अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा, यानी कि अगर ये ट्रायंगल पैटर्न काम करता है, तो आपको बहुत ही जल्द इसका जो हाई है यहाँ तक एक रैली देखने को मिल जाएगा। आपको ज़्यादा टाइम देखने को नहीं मिलेगा कि ये महीने 2 महीने नहीं लगाएगा। अगर इसे जाना होगा तो 1 हफ्ते में यहाँ तक पहुँच जाएगा। अगर नहीं जाना होगा तो ये आपके बहुत जल्द स्टॉप लॉस भी हिट कर देगा। तो गाइस मैंने अपना टारगेट बता दिया कि इसका जो यहाँ तक का रेजिस्टेंस है ये आपका टारगेट हो सकता है, यानी 115 रुपये का आपका टारगेट है। और आपको एंट्री तब करना है जब ये ब्रेकआउट करे, अभी नहीं कि आपको पहले से ही एंटर कर जाना। और इसके नीचे का आप एक रख सकते हो अपना स्टॉप लॉस, अगर आप सेफ खेलना चाहते हो। अगर आप थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव हो तो मान लो ये ब्रेकआउट करता है तो आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हो। और हमें एंट्री तब करना है जब ये इस जोन को ब्रेक करके एक ग्रीन कैंडल हमें मिले, तब आप इसमें एंट्री कर सकते हो। और मैंने टारगेट तो पहले बता ही दिया आपको। तो अब हम लोग देख लेते हैं जो मैंने स्टॉक आप लोगों के साथ पिछले हफ्ते शेयर किया था उसका क्या रिपोर्ट रहा है। तो आपको सबसे पहले कम्युनिटी टैब पे आ जाना है, और मैं ये हर हफ्ते आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारा पहला दूसरा स्टॉक में तो एंट्री नहीं मिला, यानी कि मैंने जहाँ आपको एंट्री करने को बोला था वो पॉइंट ही नहीं मिला हमें। तीसरा और चौथा स्टॉक है, इसमें अच्छे खासे प्रॉफिट बने। एक स्टॉक में हमें 8% का प्रॉफिट मिला 4 दिनों में, और दूसरे में हमें 15% का प्रॉफिट मिला 3 दिनों में, और एक में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और इसमें भी हमारा एंट्री नहीं आया। यानी कि मैंने 6 स्टॉक दिए थे जिसमें से 2 चले हैं और 3 में एंट्री नहीं आया है और एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो ये पिछले हफ्ते का रिपोर्ट था। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो आप बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अपना सपोर्ट बना के रखो।